पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय के सभागार में गत वर्ष की पुलिस की उपलब्धियों, कार्यों, नवाचार और योजनाओं का लेखा जोखा मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मिश्रा ने बताया, राज्य में जनता के सम्मान, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के साथ जवाबदेही, पारदर्शी व संवेदनशीलता के साथ पुलिस प्रशासन प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साइबर अपराधी, मादक पदार्थ, अवैध हथियारों से जुड़े पेशेवर एवं आदतन अपराधियों तथा भूमाफियाओं पर कड़ी निगरानी एवं कठोर कानूनी कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। सभी पत्रकार बंधु और साथी जो यहाँ उपस्थित हैं उनका स्वागत है और मकर संक्रांति की बिलेटेड बधाई, शुभकामना और नववर्ष भी अभी शुभकामनाओं का दौर चल ही रहा है, तो आप सभी लोगों को शुभकामना। साथियों, जो 2022 का साल रहा है और आगे 23 में हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा संक्षेप में। 2022 का साल कई दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रहा और उसमें जो सबसे हम कह सकते हैं जिसमें हम प्रगति किए हैं और किंचित सफलता उसको कहा जा सकता है, वो ये है कि महिला अत्याचार प्रकरणों के निस्तारण में और उनके कन्विक्शन में, सज़ा दिलाने में ऑफेंडर्स को पुलिस को सफलता मिली है और अच्छी सफलता मिली है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2018 में इन केसेस के निस्तारण में जो समय लगता था वो एवरेज टाइम 200 दिन से ज़्यादा था, 211 दिन लगते थे। वो शनई शनई कम होता गया और 2022 में एक बहुत अच्छी स्थिति आ गई और वो 69 डेज में एवरेज निस्तारण होने लगा। तो ये जो एक प्रगति हुई है, उल्लेखनीय प्रगति है। इसी तरह जो कन्विक्शन का है परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। 2022 में आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैपिटल पनिशमेंट 5 ऑफेंडर्स को मिला, जो 2021 में भी 5 को मिला था, लेकिन जो आजीवन कारावास और 20 साल से ऊपर की सज़ा मिली उसमें लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले उसमें मेरे ख्याल से 100 समथिंग था, 200 से नीचे था और वो फिगर 409 हो गया 22 में। तो महिला अत्याचार या रेप और पोक्सो के केसेस में जो पुलिस का रिस्पांस रहा है वो प्रॉम्प्टनेस वाला रहा है और ये हमारे लिए संतोष की बात है। हालांकि इसमें अनवरत सुधार की गुंजाइश है और हम कर रहे हैं उसके लिए प्रयत्न। आगे भी 23 में वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके अलावा जो हमने सुरक्षा सखी जो 17,000 बनाए हैं और वो महिलाओं के साथ मिल के उनमें एक चेतना का संचार कर रही हैं, तो वो भी अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है समाज के लिए और अपने राज्य के लिए, कि जो दूरस्थ महिलाएं हैं जिनमें कोई झिझक हो, डर हो, वो धीरे धीरे कम होगा और ख़त्म होगा और वो खुल के उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो वो मुकदमा दर्ज कराएंगी और उनको पुलिस की तरफ से जो भी रिलीफ हो पाएगा कानून की परिधि में वो दिलाया जाएगा। जहाँ तक संगठित अपराध का सवाल है, वो आप लोग भी उसको देखते रहते हो, मॉनिटर करते हो। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो संगठित गिरोह राजस्थान के थे वो काफ़ी हद तक उनको हमने नियंत्रित किया है और क्रश किया है। अभी जो
चैलेंज जो आ रहा है वो आ रहा है कि दूसरे राज्यों की गैंग्स जैसे हरियाणा की, पंजाब की, वो यहाँ उनके जो सूत्र हैं, उनके जो साथी हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं। ड्रिवन वो वहीं से हैं, हरियाणा से, पंजाब से। उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। वो चाहे राजू ठेठ मर्डर केस अपराधी बाहर से कॉल कर रहे हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम लाएं यहाँ, तो वो सीबीआई के माध्यम से प्रोसेस को ऑन किया गया है, उनको नामित करके अपराध में, और उनको फिर हम लोग एक्सट्रेडिशन कैसे करके लाए यहाँ, उसका प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है। अब एक जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स वाला प्रश्न है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में 22 में बढ़ोतरी हुई है, डेथ में भी बढ़ोतरी हुई है। वो एक बहुत ही चिंता का विषय है, और 23 में इसीलिए हमने इसको अपनी प्रायोरिटी में रखा है कि किस तरह ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में कमी लाई जाए। और इसमें हमारा 2 pronged अप्रोच होगा। एक तो हम इन्फोर्समेंट बढ़ाएंगे, अगर उसमें सख्ती करने की आवश्यकता होगी तो करेंगे, वो चाहे हेलमेट पहनने का हो या जनरल इन्फोर्समेंट ट्रैफिक लॉज का, ट्रैफिक रूल्स का, रेगुलेशंस का। और दूसरा जो उसका पहलू है वो है एजुकेट करना, पब्लिक को उसके लिए तैयार करना, उनमें चेतना का संचार करना। और एक अन्य पहलू है कि रोड इंजीनियरिंग से जहाँ जो एक्सीडेंट प्रोन इलाके हैं वहाँ रम्बलिंग स्ट्रिप वहाँ बनवाना, साइन बोर्ड जगह जगह बनवाना, उसमें अन्य एजेंसीज़ का इन्वॉल्वमेंट और उनका सहयोग हमें प्राप्त करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे, और ये हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी। एक जो बार बार एक प्रति है, वो थानों में जाने से परहेज़ करता है, क्योंकि थानों में कैसा व्यवहार होगा उसको लेके उसको कोई अश्योरेंस नहीं होता है, वो आश्वस्त नहीं होता है कि उसकी फरियाद सुनी जाएगी, उसकी जो पीड़ा है सुनी जाएगी और उसका समाधान निकलेगा। तो लोग कतराते हैं, डरते हैं, फिर वो फीलिंग कहीं ना कहीं है आम लोगों में। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने बहुत अच्छी एक पॉलिसी अपनाई और उस पर काम शुरू किया, और स्वागत कक्ष का जो अवधारणा था वो ज़मीन पे उन्होंने लागू किया। तो अभी स्वागत कक्ष निर्माण का कार्य जगह जगह चल रहा है। लगभग 813 है थाने, 915 था नहीं, स्वागत 843 में 843 में 893 में स्वागत कक्ष निर्माण का कार्य चल रहा है, और कई जगह बन के तैयार हैं। तो वहाँ वो फंक्शनल भी हैं, और कुछ जगहों पे मैंने भी देखा तो वो ठीक ठाक बन के और फंक्शनल हैं। इसके पीछे जो हमारा मंतव्य है, राज्य सरकार का जो मंतव्य है, वो है कि कोई झिझके नहीं, और स्वागत कक्ष में जाके वो अपनी बात कह सकता है। और वो जो एक झिझक, डर या जो एक अज्ञात एक भय रहता है व्यवहार संबंधी, तो वो उसका निराकरण होगा। ऐसा मुझे लगता है कि स्वागत कक्ष ऑपरेशनल होने से आम जनता को बहुत अच्छा लगेगा, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए थानों में जन केंद्रित सुविधाओं, स्वागत कक्ष का विकास एवं जन सुनवाई के लिए निश्चित समय की व्यवस्था की गई है।